स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अब हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि इम्पोर्टेंट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, वो क्या है। इनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। स्टूडेंट्स, इफ टू इवेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस आर जज्ड बाय वन ऑब्जर्वर टू बी साइमल्टेनियस, देन दे विल नॉट जनरली बी जज्ड टू बी साइमल्टेनियस बाय अनदर ऑब्जर्वर इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। In other words, whether or not two events are seen by you to be simultaneous depends upon where are you standing. स्टूडेंट्स, सिंपल इसकी बात यह है कि अगर दो इवेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर अकर हो रहे हैं, उसको अगर एक ऑब्जर्वर जज कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए वो साइमल्टेनियस हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वर दूसरे रेफरेंस फ्रेम के अंदर मौजूद है, अगर वो भी इन इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा या जज करेगा स्टूडेंट्स, तो उसके लिए वो साइमल्टेनियस या सेम नहीं होंगे। यही है हमारे पास रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि एक ट्रेन है जिसके अंदर लाइट फिटेड ऑपरेटेड डोर्स हैं, यानी कि लाइट से ओपन या क्लोज होने वाले डोर्स फिटेड हैं। जो लाइट है स्टूडेंट्स, वो ट्रेन के सेंटर में लगी है, रूफ के बिल्कुल सेंटर में लगी है, जिस लाइट की वजह से जो डोर्स हैं वो ओपन या क्लोज होकर ऑपरेटेड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक ऑब्जर्वर उसी ट्रेन के अंदर मौजूद है जो कि उस लाइट के नीचे खड़ा है। अब जो लाइट है स्टूडेंट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट को ही डिफाइन करती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन है स्टूडेंट्स, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है और ऑब्जर्वर जो है वो उसके अंदर खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व करेगा। स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हुए जैसे ही ऑब्जर्वर लाइट को ऑन करता है या ऑफ करता है, जिससे जो डोर्स हैं वो ऑपरेट होते हैं, तो उसके अंदर जो लाइट है कुछ इंस्टेंट या कुछ टाइम के बाद जो लाइट वेव्स हैं उनकी वजह से डोर्स ओपन होते हैं। अगर ऑब्जर्वर उन दोनों डोर्स को ऑब्जर्व कर रहा है और उसने लाइट को ऑन किया है जिसकी वजह से डोर्स ओपन हुआ है, तो वो देखेगा स्टूडेंट्स कि जो फ्रंट और बैक पर दोनों डोर्स हैं वो साइमल्टेनियसली ओपन होंगे, यानी कि एक ही टाइम पर ओपन होंगे। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक और ऑब्जर्वर है स्टूडेंट्स, जो इस सारे किस्से को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो साथ वाले जो ट्रेन के ट्रैक है वहां पर स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पोजीशन पर खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। वो जैसे ही इस इवेंट को अकर होते हुए देखेगा स्टूडेंट्स, तो उसके सामने जो लाइट रेज हैं वो बैक डोर पर पहले पहुंचेगी और फ्रंट डोर पर बाद में पहुंचेगी। तो स्टूडेंट्स, यही हमारे पास क्या है, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो ऑब्जर्वर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद था जहां पर चेंजेस हुई हैं, और दूसरा ऑब्जर्वर जो कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है जो कि रेस्ट पोजीशन पर खड़ा है, दोनों के लिए जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो साइमल्टेनियस नहीं है। एक के लिए साइमल्टेनियस हो सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, यही है हमारे पास सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसको हम लोग रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो क्या है, इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। यानी कि जो मास और एनर्जी है इन दोनों के आपस में जो इक्वल रिलेशन है वो क्या है। जो रेस्ट मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट्स, वो इक्विवेलेंट है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, यानी कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जो रेस्ट मास है स्टूडेंट्स, वो किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ रिलेट करता है। मास को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, एंड कन्वर्सली एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, और इसी तरह हम लोग एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कुछ मास है, कुछ पार्ट ऑफ मास है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के अंदर इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मैसेज को कन्वर्ट किया जा रहा है टोटली किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। कब, जब हमारे पास जो पार्टिकल है स्टूडेंट्स वो एंटी पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं, तो जो एंटायर मास है स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। जो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इसमें क्या बताया गया है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन ऑफ, यानी कि दी गई है किसको, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को, इज रिलेटेड बाय दिस रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ मास लॉस्ट। ये किसके साथ रिलेट कर रही है कि कितना मास इसमें लॉस हुआ है, यानी कि जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है उसमें मास शिफ्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें स्टूडेंट्स, एनर्जी के अंदर। और अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो उसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैं, उन दोनों को रिप्लेस किया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, यही है हमारे पास इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और कॉन्सिक्वेंस है। स्टूडेंट्स,
अब हम लोग मास एनर्जी रिलेशन या कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए अब एक एग्जांपल को देखेंगे और उससे प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो रेस्ट मास है वो कैसे कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर। द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg। कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्ट एनर्जी। हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करना है। जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट उसको हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर, वेयर E इज द एनर्जी, m naught is the rest mass of electron and c is the speed of light। वैल्यूज को पुट करते हैं। E will be equal to m naught की वैल्यू हमारे पास 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 और इसके साथ हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं तो वो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो E will be equal to 8.199 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 जूल्स। फर्दर हम लोग इस एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है E विल बी इक्वल टू 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि हमारे पास जो रेस्ट मास एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डिस्कस की जाती है। थैंक यू।